हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जेआईसी एलटी ग्रेड और लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप सबके जेआईसी एलटी ग्रेड के जो बचे हुए विषयों के एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। तो इन दिनों इस बात को लेकर के आपके बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं कि सर, हमने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार किया हुआ है, सब्जेक्ट पर भी कॉन्फिडेंस है और अपने जीएस वाले पोर्शन पर भी हमने मेहनत किया हुआ है, बाकी सारी चीजों पर हमने अच्छा काम किया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार और उसके बाद रिवीजन कर रहे हैं, तो सारी चीजें को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, पैनिकनेस हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। साथियों, एक बात आप समझ लीजिए कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जो आपको सिलेबस दिया होता है, सिर्फ आपके उस सिलेबस की ही परीक्षा नहीं होती है, इस बात को आप समझ लीजिए, बल्कि परीक्षा होती है आपके डर की, परीक्षा होती है आपके कॉन्फिडेंस की, परीक्षा होती है आपके आत्मविश्वास, आपके पूरी जो है पर्सनालिटी की का भी एग्जाम होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो विद्वान तो आपने बहुत देखा होगा जो बहुत अच्छे अपने सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हैं, सारी चीजें हैं, बट उसको सही तरीके से सही मौके पर ना प्रेजेंट कर पाने की वजह से ऐसे जो मौके उनको मिलते हैं उन मौकों को चूक जाते हैं। ये सब कुछ आपके एग्जाम का एक हिस्सा है। इन डर की स्थिति से जो आपका लो कॉन्फिडेंस है, जो आपका साइकोलॉजिकल तरीके से एक आपके ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है, इन प्रेशर से निकल करके अपने एग्जाम में जब आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तब जाकर के आपका चयन होता है, तब जाकर के आप 2018 के बाद लगभग 8 सालों के बाद आपको जो अवसर प्राप्त हो रहा है, उस अवसर को भुनाने के लिए तब आप योग्य बनते हैं। मित्र, बहुत सारे साथियों का कमेंट्स आता है, बहुत सारे साथी मुझसे फोन पर भी बात करते हैं, कहते हैं सर 2018 में मैं बहुत माइनर मौके से चूक गया और आज मुझे 8 साल का इंतजार करना पड़ा। तो 8 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? मेरे भाई, मैं ऐसा नहीं कहता हूं आप अयोग्य थे, आपने बहुत मेहनत करी हुई थी, आपके पास बहुत सारी चीजें थी जो बहुत ऐसे लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन आपके पास उन सारी चीजों की कमी थी जो आप उस माहौल में अपने आप को, उस प्रेशर को आप सोख नहीं सके, उस एग्जाम वाले प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर सके। और जो इस एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करेगा वही अपने इस एग्जाम में बेहतर करेगा, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता, इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि देखो, ये जो परिस्थितियां हैं ना, अब आपका मैं इसलिए बार बार आप लोगों को कहता आया हूं कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस दीजिए, लगातार प्रैक्टिस दीजिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस देंगे, जैसे जैसे आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे, तो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वैसे वैसे आपका डर जो है धीरे धीरे करके निकल जाएगा। इसीलिए आपको प्रैक्टिस देने की जरूरत होती है, इसीलिए आप अच्छा तभी जाकर के आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाते हैं। मित्र, एक बात ये भी जान लीजिए कि ये सारी चीजें जो प्रेशर का है, जो डर है, जो है पैनिकनेस है, ये कहीं ना कहीं चीजें इस बात को दर्शाती भी हैं कि आप अपने भविष्य को लेकर के कितना सचेत हैं, कितना सजग हैं। और कहीं ना कहीं प्रेशर वही फील करता है, डर वही महसूस करता है जिसको अपने भविष्य को गड़बड़ होने का खतरा महसूस होता है। उसको लगता है कि यार, अगर यहाँ से हम मौका चूक जाएंगे, यहाँ से ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए आगे के रास्ते आसान नहीं होंगे। उसी को ये सारी चीजें होती हैं, सबको नहीं होती है। तो यही भय आपको निश्चित तौर पर सफल बनाएगा, बशर्ते आप अभी इस चीज को लेकर के अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जब आपको पेपर मिलेगा और आप जब पढ़े होंगे, जब आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे, तो आपका ये डर, ये पैनिकनेस, ये घबराहट सब शून्य हो जाएगा और फिर आप वो इतिहास लिखेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं लंबे अरसे से। 8 सालों के बाद आप इस प्रीलिम्स एग्जाम को आराम से क्वालिफाई करके मेंस में प्रवेश करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर एक अलग लेवल की एनर्जी के साथ आप अपने इस एग्जाम में जाएंगे और अपने आप को मोटिवेटेड रखते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम विदा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हाइप ये सब कर लिए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।